यीशु ज्ञान चैनल सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करता है। ये वीडियो केवल सत्य की खोज और विचार विमर्श के उद्देश्य से है, न कि किसी की भावनाएं आहत करने के लिए। दोस्तों, जरा रुककर अपने मन से ये सवाल पूछिए, क्या भगवान राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह और यीशु सब एक ही हैं? क्या ये सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूप और अलग अलग समय पर प्रकट हुए उसी एक परमात्मा की झलक है? या फिर ये सिर्फ हमारी मान्यताओं और परंपराओं का मेल है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सब रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं? आप में से बहुतों ने सुना होगा, सब भगवान एक ही है, बस नाम अलग अलग है। सब धर्म अच्छे हैं, सबका रास्ता एक ही परमेश्वर तक पहुंचता है। सब पूजा पाठ, मंदिरम जिद चर्च आखिरकार एक ही ईश्वर के लिए तो है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी और सुकून देने वाली लगती है। सोचिए, अगर सच में ये बात सही होती तो कितना आसान होता। किसी को खोजने की जरूरत नहीं, न कोई बहस, न कोई झगड़ा। बस जो मानो वही सच्चा, जो पूजा करो वही सही। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। यही तो कारण है कि दुनिया में आज भी धर्म के नाम पर लाखों बहसें, तर्क वितर्क और कभी कभी खून खराबा भी होता है। अगर सब एक ही होते तो क्यों एक कहता है सिर्फ अल्लाह ही खुदा है? क्यों दूसरा कहता है सिर्फ राम और कृष्ण ही परमात्मा है? क्यों तीसरा कहता है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता है? क्या आपने गौर किया है, हर धर्म सिर्फ ईश्वर का नाम नहीं बताता, बल्कि यह भी दावा करता है कि उद्धार का सही रास्ता केवल उसी के पास है। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर सच में सब एक ही है तो क्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दावे क्यों किए गए? क्या परमेश्वर खुद कंफ्यूजन फैलाता है, या फिर इंसान ने अपनी समझ और अपनी परंपरा से अलग अलग रूपों में उसे गढ़ लिया? दोस्तों, ये सवाल केवल दार्शनिक या धार्मिक बहस का नहीं है। ये सवाल हमारी आत्मा, हमारे जीवन और हमारे अनंत भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर सच में सब भगवान एक ही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको मान रहे हैं। लेकिन अगर सच में सिर्फ एक ही मार्ग सही है और बाकी सब इंसानी परंपराएं हैं, तो क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने गलत रास्ता चुना? जरा सोचिए, एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर सारे रास्ते सही हैं, तो फिर अलग अलग धर्म ग्रंथ क्यों कहते हैं मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं? क्या यह संभव है कि सब एक ही हों और फिर भी सबके संदेश अलग अलग हों? यहां से हमारी खोज शुरू होती है। हम एक एक करके देखेंगे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, अल्लाह कौन है और यीशु कौन है। हम देखेंगे कि उनके ग्रंथ खुद उनके बारे में क्या कहते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये सब उसी एक परमेश्वर की तस्वीर है, या फिर इनमें से कोई है जो सच्चाई को अंतिम रूप से प्रकट करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज, यानी सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ध्यान दीजिए, यहां कृष्ण ये नहीं कहते कि सब रास्ते सही हैं या सब ईश्वर एक ही है, बल्कि वे सीधा दावा करते हैं, मामेकं शरण व्रज, यानी सिर्फ मेरी शरण लो। ये दावा उन्हें बाकी देवताओं से अलग करता है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, कुरान सूरह 112 में लिखा है, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, न वो जन्मा है, न जन्म दिया गया है और न कोई उसका समकक्ष है। यानी कुरान साफ कहता है कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं। यहां भी कहीं नहीं कहा गया कि राम, कृष्ण और यीशु उसी के रूप है, बल्कि यह दावा किया गया कि केवल अल्लाह ही सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सोचिए, यह कितना बड़ा दावा है। यीशु ये नहीं कहते कि मैं भी एक रास्ता हूं या मैं भी बाकी देवताओं के साथ मिलकर तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकता हूं। नहीं,
बल्कि उन्होंने साफ कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और सिर्फ यही नहीं, बाइबल ये भी बताती है कि यीशु ने मृतकों में से जी उठकर ये साबित किया कि वे वही हैं जो खुद को बताते हैं। शिव पुराण में महादेव कहते हैं। शिव पुराण में शिव को महादेव यानी देवताओं के देवता कहा गया है। उन्हें सृष्टि का संहारक और योगियों का ईश्वर माना गया है। पर क्या आपने गौर किया है, शिव की कहानियां उन्हें एक शक्ति के रूप में तो दर्शाती है, लेकिन कहीं भी वे ये नहीं कहते कि मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं। वे पाप से मुक्ति या उद्धार की गारंटी नहीं देते। रामायण में भगवान राम कहते हैं। रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनका जीवन आदर्श है। वे धर्म और न्याय के प्रतीक है। लेकिन रामायण में भी कहीं ये दावा नहीं मिलता कि राम ने कहा हो, मेरे बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता। राम का आदर्श जीवन हमें प्रेरणा देता है, पर वे उद्धारकर्ता के रूप में दावा नहीं करते। अब जरा सोचिए, गीता कहती है सिर्फ कृष्ण की शरण में आओ। कुरान कहती है सिर्फ अल्लाह ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है उद्धार सिर्फ यीशु से है। शिव पुराण और रामायण आदर्श और शक्ति की बात करते हैं, लेकिन उद्धार का दावा नहीं करते। अगर सच में सब एक ही होते तो क्या सबके संदेश इतने अलग अलग होते? क्या एक कहता सब मेरे पास आओ, दूसरा कहता सिर्फ अल्लाह है, और तीसरा कहता मेरे बिना कोई उद्धार नहीं? यहां से साफ होता है कि हर धर्म ग्रंथ अपनी अलग पहचान और अलग दावा करता है। एक गहरी सच्चाई। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से देखें तो सबके बीच एक ही कॉमन पॉइंट नहीं है, बल्कि हर कोई खुद को ही अंतिम बताता है। यही कारण है कि हमें ये सोचना पड़ता है, क्या सच में सब एक ही है, या फिर इनमें से कोई है जो सच को पूरा और अंतिम रूप से प्रकट करता है? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अलग अलग धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। हर एक का दावा बिल्कुल अलग है, पर असली सवाल यही है, क्या ये सब दावे सिर्फ अलग अलग भाषा और संस्कृति में कहे गए एक ही सत्य हैं, या फिर सचमुच इनमें अंतर है? आइए अब गहराई से तुलना करते हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जीवन एक आदर्श है, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा। राम ने हमें दिखाया कि कैसे इंसान अपने जीवन को धर्म और मर्यादा के अनुसार जी सकता है। लेकिन रामायण कहीं भी ये दावा नहीं करती कि राम ने कहा हो, मेरे बिना उद्धार संभव नहीं। वे एक महान आदर्श है, पर उद्धार करता नहीं। कृष्ण का व्यक्तित्व बेहद गहरा और रहस्यमयी है। उन्होंने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यहां वे खुद को ही अंतिम शरण बताते हैं। लेकिन सोचिए, कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने जीवन जिया, महाभारत लड़ा और अंत में उनकी मृत्यु भी हुई। अगर वे परमेश्वर के अवतार हैं, तो वे मनुष्य रूप में सीमित क्यों हो गए? क्या परमेश्वर सीमाओं में बंध सकता है? शिव को महादेव कहा जाता है। वे संहारक और योगियों के देवता है। उनका रूप निराला है, त्रिशूल, डमरू, गंगा और तीसरी आंख। लेकिन ध्यान दीजिए, शिव पुराण में शिव पाप से मुक्ति की गारंटी नहीं देते। वे ध्यान, तपस्या और शक्ति का प्रतीक है, पर वे ये दावा नहीं करते कि मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। कुरान में अल्लाह को निराकार, अजन्मा और सर्वशक्तिमान कहा गया है। वो न जन्म लेता है, न जन्म दिया गया है, उसका कोई समकक्ष नहीं। इस्लाम सिखाता है कि इंसान केवल अल्लाह की इबादत करे और वही सच्चा खुदा है। लेकिन यहां एक बड़ी बात है, अल्लाह को केवल आदेश देने वाला और न्याय करने वाला बताया गया है। वो पापों का बोझ खुद नहीं उठाता। इंसान को खुद अपने कर्मों और अल्लाह की रहमत पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आइए यीशु मसीह की ओर। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। उनकी खासियत क्या है? उन्होंने पाप रहित जीवन जिया। उन्होंने पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। सोचिए, राम का जन्म हुआ और मृत्यु हुई,
कृष्ण का जन्म हुआ और मृत्यु हुई। शिव निराकार कहे जाते हैं, पर उनकी कहानियों में भी सीमाएं हैं। अल्लाह अजन्मा है, पर उसने पापों के लिए खुद को बलिदान नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह, उन्होंने न सिर्फ अपने बारे में दावा किया, बल्कि अपने जी उठने से यह साबित भी किया। राम आदर्श पुरुष, कृष्ण गीता के दाता, पर मृत्यु को प्राप्त हुए। शिव संहारक, पर उद्धार का दावा नहीं। अल्लाह निराकार और अजन्मा, पर पाप का बोझ नहीं उठाता। यीशु पाप रहित, क्रूस पर मरे और मृतकों में से जी उठे। तो क्या सब एक ही है? नहीं, हर एक का स्वरूप, दावा और कार्य अलग है। एक और महत्वपूर्ण तर्क, दोस्तों, अगर सब एक ही होते तो क्या संदेश इतना अलग अलग होता? क्या एक कहता सिर्फ मेरी शरण लो, दूसरा कहता सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, और तीसरा कहता मेरे बिना उद्धार नहीं? नहीं, ये विरोधाभास बताता है कि सबको एक जैसा मानना हमारी सोच है, पर यह ग्रंथों की सच्चाई नहीं है। सच्चाई की ओर बढ़ते हुए, इसलिए हमें यह मानना होगा कि सब रास्ते एक ही मंजिल की ओर नहीं जाते, बल्कि कोई आदर्श सिखाता है, कोई ध्यान और तपस्या पर जोर देता है, कोई आज्ञाओं का पालन करवाता है, और केवल यीशु ही है जिन्होंने पापियों के लिए अपना जीवन दिया और जी उठे। दोस्तों, यही फर्क इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोग कहते हैं सब धर्म एक ही सिखाते हैं, सब रास्ते एक ही परमेश्वर तक जाते हैं। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर सच क्या है? अगर सब रास्ते एक ही होते तो उनके संदेश विरोधाभासी क्यों होते? अगर सब रास्ते सही होते तो किसी को ये क्यों कहना पड़ता, सिर्फ मेरी शरण लो या मेरे सिवा कोई मार्ग नहीं? सच यही है, सब रास्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सब उद्धार तक नहीं पहुंचाते। क्या अच्छे कर्म से उद्धार संभव है? कुछ लोग सोचते हैं अगर हम अच्छे काम करेंगे, दान देंगे, पूजा करेंगे तो हम स्वर्ग पालेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर उद्धार सिर्फ अच्छे कर्मों से मिलता तो फिर इतने बलिदान, इतनी प्रार्थना और इतने शास्त्रों की जरूरत क्यों होती? अच्छे कर्म जरूरी है, लेकिन वे पाप को मिटा नहीं सकते। जैसे अगर किसी पर अपराध का केस चल रहा हो और वो जज से कहे, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मुझे छोड़ दो, तो क्या जज उसे छोड़ देगा? नहीं, पाप की सजा तो देनी ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पाप से मुक्ति कैसे मिलेगा? आइए जानते हैं। राम ने आदर्श दिखाया, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, शिव तपस्या का मार्ग बताते हैं, अल्लाह न्यायी है। लेकिन इनमें से कोई भी पाप का बोझ खुद पर लेकर उसे मिटाने का दावा नहीं करता। सिर्फ यीशु मसीह ने यह कहा, मैं अपनी जान दूंगा ताकि बहुतों के पाप क्षमा हों। यीशु क्यों अलग है? यीशु पाप रहित जन्मे, उन्होंने पापियों के लिए अपनी जान दी, वे क्रूस पर मरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। राम, कृष्ण और शिव की कहानियों में मृत्यु है, लेकिन पुनरुत्थान नहीं। अल्लाह अजन्मा है, पर उसने पापों का दामन खुद पर नहीं लिया। सिर्फ यीशु ही है जिन्होंने अपने वचनों को अपने कार्यों से सिद्ध किया। पुनरुत्थान सबसे बड़ा प्रमाण। सोचिए दोस्तों, अगर यीशु केवल एक पैगंबर या गुरु होते तो उनकी कब्र आज भी होती, लेकिन उनकी कब्र खाली है। आज भी लाखों लोग गवाही देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में यीशु की शक्ति और उपस्थिति को अनुभव किया है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य है। यही साबित करता है कि यीशु केवल गुरु या पैगंबर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर है। दोस्तों, अब हमारे सामने दो ही विकल्प है। हम सबको एक मानकर अपने मन को तसल्ली दे, या फिर सच्चाई को स्वीकार करें कि यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपनी परंपराओं, अपनी आदतों और अपनी सोच को तोड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, सच्चाई वही है जो जीवन बदल दे। राम आदर्श है, कृष्ण उपदेशक है, शिव योगियों के देवता है, अल्लाह न्यायी खुदा है, पर यीशु
यीशु ही सच्चे उद्धार करता है। यीशु ही जीवित परमेश्वर है। यीशु ही वो मार्ग है जो हमें पाप और मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन देते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सुना, सब भगवान एक जैसे नहीं हैं। हर एक की शिक्षा, स्वरूप और कार्य अलग है। और जब हम सबको गहराई से देखते हैं तो केवल यीशु मसीह ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से ये सिद्ध किया कि वही सच्चे परमेश्वर है। अब ये आप पर है। क्या आप भीड़ के साथ चलेंगे और मान लेंगे कि सब एक ही हैं, या सच्चाई को पहचानकर यीशु को अपनाएंगे? दोस्तों, निर्णय आपका है, पर याद रखिए, सच्चाई सिर्फ एक है और वही सच्चाई है यीशु मसीह,